हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 8 और टॉपिक नंबर 7 मौर्य साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था, 345 ईस्वी पूर्व। और चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और गणानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद की थी। गणानंद को हराने में चाणक्य ने इसकी मदद की थी। चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम ये दोनों अन्य नाम चाणक्य के ही हैं। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और यही बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था। और चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, राजनीति से संबंधित पुस्तक है। और चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व बैठा था, 322 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त के साथ की। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त के साथ की। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात व मकरान ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए। और चंद्रगुप्त ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म में दीक्षा ली थी। और मेघसथनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और मेघसथनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। और चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य लड़े गए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। एपियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच लड़े गए युद्ध का वर्णन किया है। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर जैन। श्वेतांबरों के प्रमुख स्थूलभद्र थे और दिगंबरों के प्रमुख भद्रबाहु थे। तो ऑप्शन नंबर बी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व श्रावण बेलगोला में हुई थी। और इन्होंने संलेखन पद्धति के द्वारा यह जैन धर्म में एक
पद्धति है मृत्यु के लिए। संलेखना पद्धति के द्वारा अपना जीवन त्याग था। संलेखना पद्धति। और चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार शासक बने। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार के बाद अशोक शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य चाणक्य। इसका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। विष्णुगुप्त यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसी की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। नंद वंश के शासक गणानंद ने इसका अपमान किया था और उसका अपमान बदला लेने के लिए चाणक्य ने ठानी थी और उसका साम्राज्य नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास के मालविका, अग्निमित्र की कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस ऑफ मैकियावेली से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण, तोल, काकनी या दिनार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अशोकघोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशिष्ट रूप से वर्णन है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्सल का अर्थ है निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला या निम्न कुल में जन्म लेने वाला। निम्न कुल में जन्म लेने वाला। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था और 322 ईस्वी में यह मगध की राजगद्दी पर बैठा था। 305 में इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और 298 ईस्वी पूर्व इसकी मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले या पैदा होने वाला शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस। इसके लेखक हैं विशाखदत्त। इसके लेखक हैं विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व, परिशिष्ट, पर्व, अंग या उपांग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट पर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने के संबंध में उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। यह 269 ईस्वी पूर्व 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी। इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में मिलता है और इसने अपने शासन के 8वें वर्ष यानी कि 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था और वहाँ हुए नरसंहार के कारण इसका मन विचलित हो गया और इसने तब से युद्ध
न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवाकी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कारुवाकी। यह तीवर की माँ थी, तीवर की माँ। अशोक की अन्य पत्नियां थी असंघमित्रा, असंघमित्रा यह अशोक की पटरानी थी, और दूसरी थी कारुवाकी जो कि तीवर की माँ थी। इसने अशोक को प्रभावित किया। उसके बाद है तीसरखा, इसने बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। उसके बाद है पद्मावती, यह भी अशोक की रानी थी। यह कुणाल की माँ थी, अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी या अंगिका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी का। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? श्रवणगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियादशी भी था? मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक का नाम देवनाम प्रियादशी भी था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को। कलिंग के युद्ध के पश्चात जो कि इसने शासक बनने के 8 वर्ष के बाद कलिंग पर आक्रमण किया था, उसके बाद अशोक का मन विचलित हो गया नरसंहार को देखकर, और उसने युद्ध न करने का निर्णय लिया और एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने का निर्णय के कारण उसने युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। यह मौर्य वंश का शासक नहीं था। बाकी ये सभी मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। मगध साम्राज्य में जो 4 वंश हुए थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश, उनमें से हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, और इसने यह अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, और अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था, कुणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट है, वैशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? प्राचीन हिंदू संस्कृति के देवी देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की एक कथा के बारे में, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। नेक्स्ट है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता गया था। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या शिवाजी ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। सही।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में अशोक के भी शिलालेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। इंडिका की रचना मेघसतनीज के द्वारा की गई थी। मेघसतनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेघसतनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई थी। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेघसतनीज ने इंडिका में भारत को 7 वर्गों में विभाजित किया है। वो 7 हैं। पहला दार्शनिक वर्ग, दूसरा है किसान वर्ग, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर वर्ग, पांचवा सैनिक वर्ग, छठा निरीक्षक और सभासद। अगला क्वेश्चन है, मेघसतनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेघसतनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया जाता था? आजीविकों के, थारुओं, जैनों या तांत्रिकों ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों के रहने का स्थान यानी कि आजीविकों के आश्रय के लिए बराबर की गुफाओं का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह है? मास्की का लघु स्तंभ, रोमिंदेई स्तंभ, कविन स्तंभ या ब्राभु स्तंभ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालसी में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटाकाफ या जेम्स प्रिंसेप? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय एवं क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12 या शिलालेख 13 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय के बारे में वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक प्राय जनता के संपर्क में रहता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत एवं ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हुए हैं, पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा और 13वां या दूसरा और 14वां अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 13वां अभिलेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? कालसी, रोमिंदेई, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या मास्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मास्की में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट शून्याकार है, ये स्थापित संरचना के भाग हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापित संरचना के भाग हैं, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या दशरथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। और अशोक बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। उसके बाद है, अशोक 269 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा था। इसकी पहली पत्नी, अशोक की पहली पत्नी का नाम देवी या महादेवी था, जो कि विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी, विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी। और अशोक की पहली पत्नी से ही महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था, महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था, जिन्हें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क या एरियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, कृषि विभाग का अधिकारी को या माप तौल के अधिकारी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण के अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमी कहा जाता था। अगला है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या खोजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की थी? महाबली, वीर सिंह, तीस या राणा सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंकाई शासक तीस ने अपने आप को अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है, किस महीने से मौर्यों का राजकीय वर्ष आरंभ होता है? फाल्गुन, मार्च, आषाढ़, जुलाई, ज्येष्ठ, जून या पौष, माघ, जनवरी, फरवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ जुलाई से मौर्यों का राजकीय कोष वर्ष आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्ठी या यूनानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक के काल में दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि परिवर्तित हुई थी। नेक्स्ट है, अन्यतः अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्ज़ापुर के समीप चुनार, लौरियानंदनगढ़, वाराणसी के समीप सारनाथ या भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। नेक्स्ट है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान, चीन, बर्मा या नेपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह उक्ति किसकी है? कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क या मेगस्थनीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेगस्थनीज ने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है और मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था।
इसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। और कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसी की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। और चंद्रगुप्त 322 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। 305 में इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 345 ईस्वी पूर्व इसका जन्म हुआ था और 298 ईस्वी पूर्व इसकी मृत्यु हो गई थी। यह जैन धर्म का अनुयायी था और इसने संलेखना पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब एवं दार्शनिक को भेजने का आग्रह किया था। नेक्स्ट है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। उज्जैन, तक्षशिला, श्रवणगिरी या तोसली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख में, दूसरे वृत्त शिलालेख में, 5वें वृत्त शिलालेख में या बराबर गुहा लेख में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा है कि अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ हूँ या विश्राम करता हूँ या अंतशाला में रहूँ, जहाँ भी रहूँ, मेरे महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? दूसरे शिलालेख में, चौथे शिलालेख में, 5वें में या 6ठे शिलालेख में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6ठे शिलालेख में यह कहा गया है कि मैं किसी भी समय, चाहे खाता हूँ, रानी के साथ विश्राम में हूँ या अंतशाला में जहाँ भी हूँ, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला सत्र के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक राज्यक युक्तक, राज्यक युक्तक प्रादेशिक, प्रादेशिक युक्तक राज्यक या युक्तक प्रादेशिक राज्यक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले प्रादेशिक होता है, उसके बाद राज्यक, उसके बाद युक्तक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता का क्या अर्थ था? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या उसर भूमि? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ, स्तूप, गुफा चित्र, गुफा निर्माण या चैत्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ लेख है। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान बांग्लादेश और सौघोरा उत्तर प्रदेश से, सौघोरा मास्की से, महास्थान कालसी से या महास्थान भाबुरुस सारनाथ से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महास्थान बांग्लादेश और सौघोरा उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र, संघमित्रा और भी दोनों या महारक्षित? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र एवं संघमित्रा ये अशोक के पुत्र थे। इन्हें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में भी भेजा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक ने मानसेरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृत्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी, संस्कृत, तमिल या यूनानी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक के मानसेरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए? शेरेकुना कंधार से, मानसेरा कालसी या कलिंग से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शेरेकुना कंधार। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्क में कहाँ का राज्य था? मिस्र का, कोरिंथ का, मैसिडोनिया का या सीरिया का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अशोक का समकालीन तुर्क में मिस्र का शासक था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को। और कलिंग आक्रमण के समय वहाँ का राजा नंदराज था। ऐसी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। और कलिंग विजय के बारे में वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में मिलता है। और पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, अशोकवर्धन कहा गया है। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के 2 पुत्र थे, महेंद्र व कुणाल। और 2 पुत्रियों का वर्णन मिलता है, संघमित्रा व चारुमती। और बौद्ध ग्रंथ दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, 99 भाइयों की हत्या की थी। और श्रीनगर की स्थापना कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई। और नेपाल का देवपतन नामक शहर अशोक के द्वारा बसाया गया। इसका वर्णन राजतरंगिणी पुस्तक में मिलता है, जिसकी रचना कर्ण ने की थी। इसका वर्णन राजतरंगिणी पुस्तक में मिलता है, जिसकी रचना कर्ण ने की थी, कि अशोक के द्वारा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और नेपाल में देवपतन नामक नगर की रचना की गई थी। और अशोक ने एक उपासक के रूप में 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। और अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने आजीविकों के लिए रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इन गुफाओं के नाम थे करज, चौपार, सुदामा और विषव झोपड़ी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिंदुसार के काल में डायमेक्स भारत आया था। और बिंदुसार को अमित्रघात यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रचेष्ट कहा है। और यह 298 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। यह बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीविक संप्रदाय का।
और जिसकी स्थापना मखलीपुत्र घोषाल ने की थी। मखलीपुत्र घोषाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद है बिंदुसार को वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया। भद्रसार या वारिसार कहा गया है। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन। और बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है, जिन्हें दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और उसके बाद अशोक को भेजा था। और स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से सीरिया के नरेश एंटियोकस के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। और एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। तो सीरिया के शासक ने मदिरा और सूखे अंजीर तो इनके पास भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक को इनके पास नहीं भेजा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ के कानूनों के खिलाफ है। और उसके बाद है अगला पॉइंट है बिंदुसार के बारे में। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। 16 राज्यों का विजेता बताया है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद थी। जिस मंत्रिपरिषद का प्रधान खल्लाटक कहलाता था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।